मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत नहीं। हेलो हाय, मैं नॉन पोइट हाजिर हो लेकर फिर एक नई कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है परम मित्र कौन है। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता था, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभी मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी का गवाह बनकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सब से पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था, और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था, और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था, और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कथा का सार। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचें कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक, यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, तथा वहाँ से फिर वापस लौट आ जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म है, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं, तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त उसके पास समस्त। बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है। ऐसे ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और मोहब्बत ऐसे बनाए रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। अगर आपकी डायरी में भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो आप हमें sendusyourstory37@gmail.com पर लिख भेजें। हम आपकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।